Class 8 from Cordova, Chapter 16, Exercise 16.1, टू क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन 6 को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में पूरे क्यूब एंड क्यूबाइड को फुल एक्सप्लेनेशन किया है कि किससे बना हुआ है क्यूबाइड, किससे बना हुआ है क्यूब, और टोटल फार्मूले को हमने डिराइव किया है कि सभी फार्मूले कैसे बने हुए हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट टू फिफ्थ, उसे ज़रूर देखिएगा। उसके देखने के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रैक्टिकल देखते हैं। टू क्यूब्स, आप दो क्यूब्स लीजिए। क्यूब्स किससे बने हुए होते हैं? क्यूब्स बने हुए होते हैं एक स्क्वायर से। ठीक है, बनते कैसे वो भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक क्यूब है, अब इसे हमें 3D में बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसे 20 से ब्रेक करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इसी के ऊपर आप क्यूब क्यूब रखते जाइए, ऐसे 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 रखते जाइए। तो आप जब यहाँ स्टैंड होकर देखेंगे तो इसकी हाइट बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब। और ये बना किससे? स्क्वायर। मतलब स्क्वायर 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 रखते जाइए, वो आपका क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉइन से समझते हैं। ठीक है, ये 5 रुपीज़ कॉइन है। अब बताइए ये आपको किस शेप में दिख रहा है? तो डेफिनेटली आप ये बोलेंगे सर ये हमें सर्कल में दिख रहा है। सोचिए आप क्या बोलेंगे, इसे सर्कल में दिख रहा है। सिंपल, आप दोनों साइड से देख सकते हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ये सर्कल दिख रहा है। लेकिन ये सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल आप सिर्फ सरफेस में बना सकते हैं। ये ज़मीन जैसे हम वीडियो बना रहे हैं वो आपका सरफेस है, उसमें आप सर्कल बना सकते हैं। तो ये आपका सर्कल है अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो। लेकिन आप बोलेंगे कि ये सर्कल है, तो ये सर्कल नहीं है। क्यों सर्कल नहीं है? अब उसकी वजह बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी हाइट है। देखिए ये कॉर्नर इसकी क्या है? विथ है। विथ है तो थोड़ी सी हाइट बन गई कि नहीं बनी? तो ये आपको कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा अगर अमेजिंग करें तो आपको कुछ इस तरह का एक कॉइन दिख रहा है। गौर से देखिए, ऐसे दिख रहा है, ऐसे। तो इसकी थोड़ी सी हाइट है कि नहीं है इस कॉइन की? गौर से देखिए, है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए किसी की हाइट ज़्यादा है, तो अब बताइए ये किसका पिक्चर है? ये सिलेंडर का है। तो भाई ये जो सर्कल आपको दिख रहा है सर्कल नहीं है, ये आपका सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। याद रखिएगा। तो वही है, ये आपका स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर के अगर हम ऊपर 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 रखते जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा ये पिक्चर। अब इसे पेज में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम इसे कुछ इस तरह करके देख पाते हैं 3D शेप में। अब देखिए नीचे एक स्क्वायर है, अब उसके ऊपर 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 रखते रखते यहाँ तक पहुँच गए। तो सोचिए कितने हमने ऊपर रखे। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा? हाइट। हाइट के कारण ये क्या बन गया? क्यूब। अब क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो क्यूब्स लेने हैं। चलिए दो क्यूब ले लेते हैं, इसके बगल में ही बना लें जैसा क्वेश्चन बोला गया है। ये हमने बना लिया, इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब श्योर है क्यूब के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, सभी 8 हैं। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये सभी 8 साइड्स हैं। सभी साइड्स क्या है? 8। अब यहाँ बोला गया टू क्यूब्स ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट इन टू इंट। अब ये नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में कि आपको वर्टिकली ज्वाइन करना है कि हॉरिजॉन्टल। तो आप एकदम आज़ाद हैं, इसको चाहे तो ऊपर रख लीजिए और इसको चाहे तो बगल में बना लीजिए, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसे हम ज्वाइन करते हैं। तो मान लीजिए हम इसे प्लस कर दें तो ये किस तरह का दिखने लग जाएगा? थोड़ा सा हम पहले बना लें, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का आपको दिखने लग जाएगा। अमेजिंग करेंगे तो ज़रूर आपको अमेजिंग में ये चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने क्यूबाइड बना दिया, तो क्यूबाइड क्यों बना है? थोड़ा सा बात करते हैं। इसको अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर लें, एक लाइन ऐसे ड्रा कर लें, और इसे यहाँ से ऐसे कर दें। ठीक है, ऐसे। अब बताइए
इसको जब हम ये टेक किए तो ये जो पहला पार्ट है वो ये क्यूब है, और सेकंड वाला जो इधर वाला है वो ये है। हाँ या ना भाई? ज्वाइंट करने के लिए बोला गया, हमने हॉरिजेंटल ज्वाइंट कर दिया। कैसे ज्वाइंट किए? हॉरिजेंटल। आप चाहें तो इसे ऊपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए, क्या इसकी हाइट बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्यों? अगर हम ऊपर रखते तो अब हाइट बढ़ती, लेकिन हम बगल में रखें तो हाइट बढ़ी क्या? नहीं। तो आपकी हाइट क्या है यहाँ पे? 8 ही है। क्या इसका लेंथ बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, डेफिनेटली बढ़ा, क्योंकि ये 8 था और ये 8 था। अब इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे तो ये हिस्सा, ये पार्ट इससे जाके ज्वाइंट हो जाएगा और एक लंबा सा हो जाएगा। ये देखिए, इधर 8 है और इधर 8 है नहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो 8 + 8 कितना हो गया? 16। तो लेंथ तो बढ़ गई। ब्रीथ कितना है? 8। तो क्या ब्रीथ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। सिर्फ एक चीज बस की बढ़ा इंक्रीजिंग होगी, वो है लेंथ। ये आपका वही रहेगा, आप खुद ही प्रैक्टिकल देख लीजिए। इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये कॉर्नर तो वही रहेगा ना, और ये लास्ट कॉर्नर वही रहेगा, सिर्फ एक चीज में चेंज आएगी। आप खुद ही देख लीजिए, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं सर इसको अगर हम ऊपर कर दें तो चलिए आपको वो भी दिखाई देते हैं। अगर हम सपोज, अब ये पिक्चर तो नहीं बनेगा, ऐसे ही करके बना लेते हैं। ये ऐसे करके, ये मान लीजिए स्क्वायर के हमने ऊपर रख दिया, तो बताइए क्या लेंथ बढ़ेगी? थोड़ी देख ले, इसको ऊपर ऐसे रख दिए तो लेंथ बढ़ी? नहीं बढ़ी, 8 ही रहेगी। क्लियर? ब्रीथ क्या है? 8। क्या ये कॉर्नर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आप खुद ही एक यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए, ये ऐसे बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये 8 ही रहेगा, लेकिन इसकी हाइट बढ़ जाएगी। इसके ऊपर ये रखेंगे तो ये इसके ऊपर जा रहा है ना, ये देखिए। तो 8 + 8 16। तो आपकी जो मर्जी है वो आप पिक्चर ले सकते हैं यहाँ से, जो मर्जी है वो पिक्चर आप ले सकते हैं। ये पसंद है तो ये ले लीजिए, ये पसंद आया तो ये ले लीजिए। चलिए अब फाइंड क्या करना है ये भी तो देख लें। फाइंड द सरफेस एरिया, और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि सरफेस लिखा हो तो समझ जाइए टोटल सरफेस की बात है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें गिवन क्या है? 2 क्यूब्स ज्वाइन। हमने ज्वाइन कैसे किया? इन हॉरिजेंटल। हमने हॉरिजेंटल फॉर्म पे इसे ज्वाइन किया। ज्वाइन इनटू इंड। देन तो क्या बन गया? ये लेंथ हमें मिला, लेंथ 8 + 8 16। ब्रीथ में कोई चेंजेस नहीं, 8 ही रहेगा। हाइट भी आल्सो 8 ही रहेगी। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ किसका? ज्वाइन वाले का ना, क्यूब का थोड़ी करना है, क्यूबॉइड का। एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट, हमने पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में, LBH नाम का होता है, लेंथ ब्रीथ हाइट। एक एक करके इससे इंटू करते जाइए, ऐसे ऐसे, और इसका इसके साथ LB + B से H + S से L। सिंपल, वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ ये आपके सामने है 16 × 8 प्लस, जहाँ पे इंड किए वहीं से फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ 8 है तो फिर से 8 लिख दीजिए। हाइट 8 प्लस फिर इंड जहाँ होगा वो फिर से लिख दीजिए, और लेंथ पहला वाला ये। चलिए अब इसका इंटू करते हैं। सो 16 8 जा 128, 8 8 जा 64 प्लस 8 × 16 सेम 128। जैसे यहाँ पे इंटू हुआ वैसे यहाँ पे हुआ, दोनों सेम है। तो 2 ऐड कर देते हैं। 8 4 12, 8 20, 2 रिमाइंडर, 2 6 8, 2 10, 2 12, 1 रिमाइंडर, 1 2 एंड 3 320। अब यहाँ पे तो इंटू का साइन है। हम मैथ में दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, हमेशा। जैसे हमारे चैनल का नाम है जयप्रीत क्लासेस, सबके बीच इंटू का साइन है। तो 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और क्या है ये? सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
टू इक्वल क्यूब, सेम ही क्वेश्चन है, 6 और 7 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दो हमें क्यूब लेने हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलिए दो क्यूब पहले बना लें। ये हमने फर्स्ट क्यूब बना लिया और एक अनदर क्यूब, ये हमने रेडी कर लिया अपना 2 क्यूब्स, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों क्यूब्स को प्लेस एडजॉइंटली इन अ रो। इन्हें रो मतलब क्या होता है, बगल में। रो हॉरिजेंटल ही होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया हॉरिजेंटल, इसे रो बोलते हैं। ऐसे ऐसे आप चलेंगे, हॉरिजेंटल या रो बोल सकते हैं। और कॉलम क्या होता है, स्टैंड। वर्टिकली को कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। और इसे क्या बोलते हैं, रो, जो ऐसे चले। तो हमें इसे क्या करना है, ज्वाइन करना है इन रो फॉर्म में। चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी जो हमने किया वही तो होगा, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। 6 नंबर जैसे ही क्वेश्चन आंसर है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन, और कुछ इसी फॉर्म पे यहाँ से इसे दूसरे कलर से कर दें, इससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया। और क्या करना है, यहाँ पे इसे स्टैंड कर देते हैं, ये हो गया क्लियर। यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ। अब ये बताइए, हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ना तो साइड दिया हुआ है, तो साइड नहीं दिया है, लेकिन इक्वल क्यूब्स हैं, तो हम जनरली क्यूब का साइड ए ही यूज करते हैं नहीं करते, सभी ए करते हैं, ठीक है। ये सभी साइड्स ए है। इतना क्लियर हुआ। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो बढ़ के आ गया आपका लेंथ। अब भी हमने लास्ट में बताया, तो ए ये हो गया प्लस ए ये, बाकी में के किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ए प्लस ए क्या होता है, 2a, यानी लेंथ हो गया आपका 2a, और ब्रीथ आपका ए ही रहेगा, और हाइट भी आपकी ए ही रहेगी। अब ये मिला कहाँ से, यहाँ से मिला, सिंपल। चलिए इतना क्लियर हो गया। फाइंड द रेशियो, रेशियो करना है, पहले निकाल तो लें उसके बाद रेशियो करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबाइड, तो अभी हमने इसमें भी किया, तो चलिए पहले हम क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करें। तो न्यू क्यूबाइड, पहले हम यहां लिखें, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए, हमने लिया, सेंटीमीटर ले लें, चलिए सेंटीमीटर ले लेते, ए सेंटीमीटर, ठीक है। सो ज्वाइन इन टू इंट, ज्वाइन इंट टू इंट, किसके द्वारा, रो, ठीक है, रो के अकॉर्डिंग हमने ज्वाइन किया। देन लेंथ क्या मिला हमें, लेंथ हमें मिल गया 2a, ब्रीथ क्या मिला, ए ही रहेगा, और हाइट में भी किसी प्रकार की चेंज नहीं होगी, हाइट भी आपका ए ही रहेगा, सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। सो टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि ज्वाइंट होने के बाद क्या बन गया, क्यूबाइड। क्यूबाइड का डायमेंशन डिफरेंट होता है, क्यूब का डायमेंशन सेम रहता है, सिंपल। फार्मूला भी हमने आपको बताया, 2, वही लेंथ ब्रीथ हाइट 1/1 आप इंटू करिए, ऐसे ऐसे, पहले एल का बी में, प्लस बी का एच में, फिर एच को ले जाइए लेंथ में। चलिए वैल्यू पुट करें, लेंथ ब्रीथ, लेंथ बस आपका चेंज है 2a, ब्रीथ क्या है आपका a, प्लस ब्रीथ तो ए ही रहेगा जहाँ से इंड हुआ, हाइट भी ए ही है, और हाइट ए ही है, और लेंथ क्या है 2a। सॉल्व कर लीजिए, 2a में a का इंटू 2a स्क्वायर, a में a का इंटू a स्क्वायर, a में 2a का इंटू 2a स्क्वायर, सबको ऐड कर दीजिए। इसका कॉफिशिएंट क्या, 1, तो 2 2 4 प्लस 1 5, तो 2 यहाँ पे तो इंटू का साइन है, 5a स्क्वायर मीन्स 2 5 या 10 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आप फाइंड कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या हमें गिवन कर रहा है। न्यू क्यूबाइड का हमने निकाल लिया सरफेस, दैट द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, तो दोनों का सरफेस एरिया बताइए, इस इन दोनों का, और दोनों को ऐड करना है, उसके बाद रेशियो होगा। एंड सरफेस
एरिया ऑफ टू क्यूब्स, क्योंकि दो क्यूब्स हैं हमारे पास तो दोनों सेम है, तो क्यों ना 2 का इंटू कर लें। भाई सिंपल सी बात है, ये पेन अगर 10 रुपीज़ का है तो 5 पेन कितने का आएंगे, 50। आप बार बार थोड़ी ऐड करते हैं ऐसे 10 + 10 + 10 + 10 ऐसे ऐड करते हैं क्या, नहीं, आप सीधे 5 × 10 कर देते हैं, 50 रुपीज़। यही ना एग्जाम्पल। अब हमारे पास 2 क्यूब्स है तो 2 का इंटू कर देते हैं, 3 क्यूब्स होते तो 3 का इंटू करते, 4 का होता 4, क्योंकि दोनों सेम है। अब सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², यही होता है, 6 × 2 = 12a²। अब हम देखते हैं रेशियो, यहाँ पे बोला गया है रेशियो में ये देखिए सबसे पहले किसका नाम है, सबसे पहले है क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड ऊपर रहेगा, उसके बाद आपका क्यूब पीछे रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में। अब आप आ जाइए रेशियो, तो लिख दीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है, अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स। सिंपल। क्यूबॉइड का क्या आया, 10a², और क्यूब का क्या आया, 12a²। a² से a² कैंसिल, और इसे भी कैंसिल कर लीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो रेशियो क्या मिल गया हमें, 5:6, मतलब यहाँ रिजल्टेंट क्या है, 5/6। तो ये आपका आंसर हुआ। तो रेशियो क्या मिला हमें, 5:6। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोहित पेंटेड द आउटसाइड ऑफ बॉक्स। एक बॉक्स है, कार्टून ले लीजिए, कार्टून तो आप सभी जानते होंगे, जिसमें कुरकुरे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं पूरे बॉक्स में, या आप और कुछ भी ले सकते हैं, कार्टून तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, जिसमें मटेरियल्स आते हैं, फूड वगैरह भी, है ना, या आप सेव के कार्टून कुछ भी ले सकते हैं। एक कार्टून ही है, बॉक्स है, उसका लेंथ 2.5 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट 1 मीटर। इतना क्लियर हो गया। यह डायमेंशन दिया हुआ है उस बॉक्स का जिसे मोहित पेंट कर रहा है। हाउ मच एरिया डिड ही कवर, तो कितना एरिया कवर कर रहा है पेंट के लिए, इफ ही पेंटेड ऑल, सबको पेंट कर रहा है, एक्सेप्ट, किसे छोड़ रहा है, एक्सेप्ट मतलब छोड़ना, द बॉटम, बॉटम को छोड़ दिया उसने। अब हमने आपको पहले ही बता के रखा है, पहले फर्स्ट वीडियो में ही बता के रखे हैं कि लैटरल किसको बोलते हैं, जब आप टॉप और बॉटम को छोड़ दें। ये देखिए हमने यहाँ पे भी बोला है एक्सेप्ट या लेफ्ट टॉप एंड बॉटम, बॉटम और टॉप अगर छूट गए तो लैटरल सरफेस एरिया, और अगर आप टॉप और बॉटम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो किस में चला जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब आप बताइए मोहित किसको पेंट कर रहा है, नीचे वाले को पेंट नहीं कर रहा, इस जगह को पेंट नहीं कर रहा। तो भाई एक छूट गया ना, तो ये फार्मूला तो कभी नहीं लगेगा, या तो फिर ये फार्मूला आप लगाइए और टॉप और बॉटम का एरिया को माइनस कर दीजिए। आपके पास दो चांस है, चाहे तो आप लेटरल सरफेस एरिया फार्मूला लगा लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम नहीं आते, क्लियर, टॉप बॉटम नहीं आते। अगर आप ये फार्मूला लगा रहे हैं ये वाला, तो इसमें आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, टॉप को, क्योंकि वो टॉप को पेंट कर रहा है। तो भाई ये चारों दीवार को तो, मतलब उस बॉक्स के चारों को तो पेंट कर रहा है, बॉटम छोड़ रहा है, टॉप को लेना है। तो ये चारों दीवार का, ये चारों कार्टून के साइड को का फार्मूला ये हो गया, और उसमें हम क्या प्लस कर दें, टॉप को, वो ऑलरेडी बॉटम छूट जाएगा। और या चाहें आप टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए, टोटल सरफेस एरिया की ये फार्मूला हो गया, इसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए, माइनस आप कर दीजिए बॉटम का एरिया, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपके पास दो चांस है इसके लिए, लेकिन आपको जहाँ तक आप जब सर्च करेंगे कहीं पे भी सॉल्यूशन, तो आपको यही फार्मूला मिलेगा, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। क्यों ना हम आपको एक नए चीज़ें दिखाएं, इसका यूज़ करते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। सो इसके लिए हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, चलिए हो गया, डायग्राम बना ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगना है, ठीक है। ये हो गया, ये बन गया, लेंथ कितना है 2.5, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट 1 मीटर। चलिए कोई बात नहीं है ना। तो अ बॉक्स हैव लेंथ
लेंथ कितना है 2.5 मीटर, ब्रिथ है आपका 2 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। तो कौन सा फार्मूला ले लें? हमें बॉटम नहीं लेना है, बॉटम को नहीं लेना है, बॉटम में वो पेंट नहीं कर रहा, बाकी सब जगह कर रहा है। तो हम लेंगे लेटरल सरफेस एरिया, जो हमने अभी बात किया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। किस फॉर्म पे है? डायमेंशन सब अलग हैं, मीन्स क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, और इसे ब्रैकेट में आप कर लीजिए, बॉक्स लिख लीजिए। चलिए, तो लेटरल हमने यूज किया, उसका फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। वैसे फार्मूला तो होता नहीं है, हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। लेंथ बताइए, तो लेंथ, सॉरी, ये तो 4 वॉल हुए ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टॉप तो हमने लिया ही नहीं, प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो ये तो लेटरल सरफेस एरिया हुआ, लेकिन और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने टॉप तो लिया ही नहीं है, एंड एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट लिखिएगा, स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ECXPT थी, ये था, ये दोनों में यही तो डिफरेंस है 8 नंबर में। EXCEPT, इसका मतलब होता है छोड़ना, और इसका मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट टॉप, टॉप एरिया तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया टॉप का भी वो पेंट कर रहा है, तो प्लस एरिया ऑफ टॉप। चलिए, इतना क्लियर हुआ। लेंथ क्या बताइए? 2.5, ब्रिथ 2, हाइट 1, प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो भाई जो नीचे होगा वही ऊपर होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका एरिया टॉप के एरिया से अलग हो? कभी नहीं हो सकता, नेवर। जितना नीचे हिस्सा होगा वही उसका टॉप भी होता है। तो नीचे वाले रेक्टेंगल से बना हुआ है, सिंपल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, तो L इंटू बी। तो 2.5 में 2 को ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, और इंटू 1। लेंथ इसमें क्या है? 2.5, ब्रेथ 2। चलिए, ये हो गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9, 1 तो कंप्लीट हो गया। और 2, अरे यार, 2.5 दूनी 5 होता है, सिंपल है ना, ये 5 हो जाएगा भाई। 2 एंड हाफ, 2 जा क्या होगा? 5 होगा, 5 2 जा 10, ये ले लीजिए। अब ठीक है, 9 5 14, ये आपका आंसर है, 14 मीटर स्क्वायर। यानी उसने कितना एरिया पेंट किया? 14 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज 14 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है। देखिए कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। फिर वही है, कार्टून की बात हो रही है, गट्टे जो होते हैं ना, कार्टून, कार्डबोर्ड। रिक्वायर्ड टू मेक, हमने आपसे बोला कि एक कार्टून आप बना के दीजिए, तो बोले ठीक है। और उसमें हमने एक कंडीशन दिया कि ओपन होना चाहिए, ऊपर का नहीं होना चाहिए, टॉप नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गई होगी बात, इसमें बॉटम नहीं होना चाहिए, इसमें टॉप नहीं होना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला आपको पसंद आया? लेटरल, यस टोटल? चलिए इसको टोटल से करते हैं, ठीक है, कि लेटरल से ही कर दें। लेटरल लेके बॉटम ले लीजिए, बॉटम को प्लस कर दीजिए, क्योंकि टॉप नहीं लेना है, ओपन है ये। 28 सेंटीमीटर ब्रेथ, 0.5 मीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ सेंटीमीटर है, मीटर, और हाइट भी मीटर है, तो श्योर है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं, रेक्टेंगल, क्योंकि डायमेंशन सभी अलग हैं। ये हो गया, ये और ये, क्लियर। अब 9 नंबर में यहाँ पे दिया है लेंथ 28 सेंटीमीटर, तो किस में आप कन्वर्ट करना पसंद करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 28 सेंटीमीटर ये हो गया आपका लेंथ। ब्रेथ में
1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100, तो 100 का इंटू कर लीजिए। सीधे लिखते हैं लेंथ, लेंथ कितना है 28 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है 0.5 मीटर, इसको 100 से इंटू कर दें तो जितने ज़ीरो हैं ये पॉइंट उतना ही जंप करता है, तो ये 5 के इधर आएगा, तो 5 1 डिजिट हुआ। अब एक नहीं है तो यहाँ पे 10 कर लीजिए, ये 0 कर लीजिए, ये पॉइंट हो गया सेंटीमीटर। चलिए हाइट भी ले लें, तो ये बन गया आपका ब्रेथ 50, हाइट 0.2, सेम इसी के जैसे 0.2 मीटर इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर, तो हाइट मिल गई 20। अब क्लियर हो गया, टॉप नहीं लेना है, ये इसको मतलब खुला रखना है, इसका कवर नहीं होना चाहिए। तो चलिए कौन सा फार्मूला आप पसंद करेंगे, लेटरल, भाई वो वाला तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेटरल ही आप, चलिए टोटल सरफेस करते हैं आप ही का ही मर्जी से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और लेफ्ट किसे करना है, लेफ्ट एरिया ऑफ टॉप। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट वही बात है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और किसे लेफ्ट करना है एरिया ऑफ टॉप। भाई आप बॉटम करो चाहे टॉप करो, फार्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा क्योंकि दोनों सेम होते हैं। चलिए वैल्यू पुट करें, लेंथ 28, ब्रेथ 50 प्लस ब्रेथ जहाँ पे स्टॉप हो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, और हाइट 20 प्लस 20 में इंटू हुआ फिर स्टार्ट कर दीजिए, और यहाँ 28, और लेंथ और ब्रेथ क्या है 50 28। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 2 ब्रैकेट 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 4 10 10 4 14, और ये जीरो यहाँ पे कर लीजिए, 5 2 जा 10, ये दोनों जीरो को यहाँ पे कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, ये जीरो को बैक में कर दीजिए, माइनस 5 का इंटू करिए, 5 8 जा 4, अच्छा अभी तो इंटू हो चुका है ना, 28 इंटू 1400, तो 2 इनको ऐड कर लेते हैं, 1000 2000 2400 और 4 5 9 2960, यही होगा ना, हाँ सही है, माइनस 1400, 2 0 6 जा 12, 9 जा 18 119, 2 2 जा 4 1 5, माइनस 1400, 10 माइनस इज 0, 2 माइनस 0 2, और 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 1 4, 4520 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मत सोचिएगा, ये आपके लिए, चलिए हम वर्क दे रहे हैं आपके लिए, आप इसके जगह में क्या करिएगा, घर में ज़रूर करिएगा, देखिएगा यही आंसर आएगा। लैटरल सरफेस एरिया ले लीजिएगा 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू हाइट, यही वैल्यू को इसमें पुट करिएगा, और यहाँ पे आप क्या ऐड कर दीजिए, देखिए इसमें माइनस हुआ इसमें प्लस, क्योंकि भाई टोटल सरफेस एरिया टॉप को हटा रहे हैं ना, हमने हटा दिया, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में आपको बॉटम बस लेना है, तो भी आपको यही करना है, एल प्लस इंटू बी, इसमें रख के देखिएगा 4520 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टेक क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।